नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपने-अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख़्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने मेरा चैनल आज नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, क्यों ऐसा किया है दोस्तों? इसी वक़्त सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसा इस चीज़ का बिल्कुल नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप केमन आइलैंड्स का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बस एक बात क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ लेना है तो अपने रिस्क पर ले लें। तो दोस्तों जब भी किसी कंट्री की वीज़ा अप्लाई करने की बात आती है, सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या हमें वीज़ा चाहिए? क्योंकि बेस्ड ऑन हमारे पर्पस, नेशनैलिटी, ड्यूरेशन या इवन जो अदर वीज़ाज़ हमारे पास हों, उनके बेसिस पे हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने केमन आइलैंड्स की कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल की साइट खोली है। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ वीज़ा रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पर कंट्री का नेम है और वीज़ा रिक्व नॉट रिक्वायर्ड वाला एक कॉलम है, वीज़ा रिक्वायर्ड अनलेस exempted। तो exemptions हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पर आप जैसे कि आप ये देख रहे हो, तो आप अपनी कंट्री पिकअप करो। जैसे मान लो आप कैनेडियन नेशनल हो, कैनेडियन नेशनल्स को नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन मान लो आप इंडियन नेशनल हो, इंडियन नेशनल्स को चाहिए अनलेस exempted। तो इसी तरह आप अपनी नेशनैलिटी के हिसाब से देख सकते हो और नीचे अगर आओगे तो exemptions दिया है। जैसे कि आपके पास वर्क परमिट हो वहाँ का, आप एज़ अ डिपेंडेंट हो वर्क परमिट में नेम्ड, आप यूएसए के रेसिडेंट हो और आपके पास वहाँ का एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, राउंड ट्रिप टिकट हो, कनाडियन रेसिडेंट हो, आप परमानेंट या लैंडेड इमिग्रेंट हो, यूके के रेसिडेंट हो और आप डायरेक्टली यूके से आ रहे हो और आप वहाँ का परमानेंट रेसिडेंट या लैंडेड इमिग्रेंट हो, राउंड ट्रिप है। जमैकन, इंडिया और चाइना के नेशनल्स के लिए आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। और वहाँ पर डायरेक्टली उसी कंट्री से आ रहे हो जहाँ का वीज़ा आपको इश्यू किया गया है। अ, जमैका के नेशनल्स के लिए ये एज ग्रुप के हिसाब से भी एग्ज़ेम्पशंस दिए हैं। तो ये ठीक है, आप पहले वो चेक कर लो कि हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये एग्ज़ेम्पशन से ही एंट्री मिल जाए। अगर नहीं फिर भी लग रहा है कि मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर नीचे में देखिए वीज़ा ऑनलाइन की लिंक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले पूछता है वो किस तरह का वीज़ा चाहिए, विज़िटर वीज़ा या स्टूडेंट? मैंने विज़िटर क्लिक कर रहा हूँ। कितने इंटरेस्ट है, सिंगल या मल्टीपल? तो मैं बस सैंपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देना। जो फील्ड मैंडेटरी है उनके सामने स्टार दिया हुआ है, जो नॉन मैंडेटरी है उनके यहाँ वो मतलब ऐसा नहीं दिया, तो आपको अपने हिसाब से देना है। तो मैं सैंपल दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? आप अपने हिसाब से दीजिए। डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, फर्स्ट नेम, प्लेस ऑफ बर्थ। ये दोस्तों अपने वहाँ से हिसाब से दे दीजिए। पासपोर्ट के हिसाब से दे दीजिए ताकि आपको वहाँ कोई समस्या ना हो। नेशनैलिटी जैसी है वैसे उस हिसाब से, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये फादर फुल नेम, मदर फुल नेम मैंडेटरी नहीं है, बट मैं बोलूँगा कि कोई भी फ़ील्ड अगर मैंडेटरी नहीं हो बट आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन, तो हाइड क्यों करना भाई? दे दीजिए। मैं इस वीडियो के पर्पज़ के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को पूरा वीडियो वॉक थ्रू करना है आपके लिए। आपका पहला पासपोर्ट है, मैंने येस किया, नो करोगे तो प्रीवियस पासपोर्ट का भी इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन हाँ, अपने हिसाब से करना, हाइड करने के लिए बिल्कुल मत करना। पहले पासपोर्ट था, तो डेफ़िनेटली इज़ दिस योर फर्स्ट पासपोर्ट पूछ रहा है, तो अगर आप नो करके अगर पहले पासपोर्ट था तो उसका इन्फॉर्मेशन दे देना, ठीक है? पासपोर्ट नंबर पूछा है, मैं सैंपल डाल देता हूँ। इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट मानना है, ये दिन में नहीं होंगे। कहाँ पे इश्यू हुआ है आप वो डाल दो। ऑफ कोर्स मैं सबमिट नहीं करूँगा। मेलिंग एड्रेस तो बहुत लोगों का पीओ बॉक्स वगैरह होता है, बहुत बार फिजिकल एड्रेस में भी मतलब रहते हैं सिर्फ, तो वही आप दे दो जो भी आपका है। मैं सैंपल डाल रहा हूँ। ईमेल एड्रेस, ईमेल प्रॉपर्ली देना दोस्तों, इसी पे आपकी नोटिफिकेशन आएगी। ये तो सैंपल है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ।
आपके पापा, आपके बच्चे हैं? नो किया मैंने, अगर हैं तो यस करके इन्फॉर्मेशन दे दो। आप पहले अपने होम कंट्री के बाहर ट्रैवल किए हो? मैंने नो किया, अगर आपने किया है यस तो करके इन्फॉर्मेशन दे दो। आप केमन आइलैंड पर विजिट किए? मैंने नो किया, अगर आपने यस किया तो यस लिखना। लेकिन इन दैट केस ये भी तो यस होना चाहिए। हाँ हाँ। आपको पूछे जा रहे हैं कि आपको केमन आइलैंड में एंट्री वीजा रिफ्यूज की गई है, और आपको सेम चीज यूके और एनी ब्रिटिश यूके टेरिटरी में की गई है, और आपको और आपको वहां छोड़ और हैड यू लीव टू एंटर और रिमेन कैंसल्ड, यानी ऐसा कुछ हुआ है तो इस हिसाब से आप देना। मैं नो कर रहा हूँ, लेकिन अगर यस करोगे तो इन्फॉर्मेशन देना। तो अगर आपको किसी कंट्री का किसी दूसरे कंट्री का वीजा रिफ्यूज है, मैंने नो, अगर आप यस करोगे तो इन्फॉर्मेशन देना। आपको एंट्री रिफ्यूज रिपोर्ट किया गया है केमैन आइलैंड से यूके, यूके टेरिटरी और किसी और कंट्री से, मैंने नो किया। आपके आप या आपके डिपेंडेंट कोई क्राइम वगैरह किए हैं जिसमें सेंटेंस हुआ है, क्राइम की है कन्विक्शन या सेंटेंस जेल इन टर्म हुआ है, मैंने नो किया। टेररिज्म एक्ट उसके बारे में क्वेश्चन है, जेनोसाइड के बारे में क्वेश्चन है, आपको कोई कॉन्टेजियस डिजीज और एनी शॉर्ट टर्म नेचर और मेंटल डिसऑर्डर, मैंने नो किया। लेकिन जो आप उस हिसाब से देना। आप कितने टाइम के लिए वहां रुकोगे? मैं दे देता हूँ 9 डेज, 8 डेज, ठीक है। डेली मेरे हिसाब से यहाँ पर एक ऐसा फील्ड हो जिसमें आप सेलेक्ट कर सको एंट्री डिपार्चर, ठीक है। आप किस दिन आ रहे हो, मैंने लिया। पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, ये सब चीजें आई थिंक मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए ड्रॉप डाउन। बट ठीक है, वो आपको रीजन लिखने की फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। डिपार्चर करोगे तो 26 को आएंगे तो अप्रैल तो हो ही जाएगा। 3-4 अप्रैल डाल देते हैं। आप कहाँ रुकोगे? प्राइवेट होम, फ्रेंड्स और फैमिली, होटल, कॉन्डो और अदर रेंटेड अपार्टमेंट। तो जहाँ भी रुकने वाला है सबका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा यहाँ पे। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट। आप करेंटली एम्प्लॉयड है? अगर यस करो तो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना है। एम्प्लॉयर का टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नेट एनुअल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर। हाँ। अच्छा, ये केमन आइलैंड डॉलर्स में आप देना, क्योंकि मैं इसमें कोई टैक्स नहीं लिख पा रहा हूँ, INR या समथिंग। आपके पास कोई और सोर्स कम है? अदर सोर्स इंक्लूडिंग फ्रेंड्स फैमिली, मैंने नो किया। एनी एसेट्स है? यस करोगे, इंफॉर्मेशन देना पूरा बढ़िया से। तो यहाँ भी अगर है तो इनकम है अदर सोर्सेस से, दे देना भाई पूरा। सेल्फ फंडेड? आर यू सेल्फ फंड स्पॉन्सर्ड? यस। हाउ मच मनी, कितना कैमन आइलैंड डॉलर में लेके आओगे? मैंने दे दिया। अगर नो करोगे तो इन्फॉर्मेशन देगा कौन आपको पैसा भर रहा है। ऑब्वियसली उनको जानना पड़ेगा ना कितना, कौन आपको पैसे भर रहा है। आप कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो वो दे दो, नेक्स्ट पेज पे जाके कंफर्म करके वहां से सबमिट कर देनी है, और उसके बाद वहां से प्रोसेस होगा और आपको नतीजा पता चल जाएगा। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स या ये सब चाहिए तो वो वहाँ आपसे पूछ लेंगे। तो इस तरह से ये होता है दोस्तों। और वीडियो देखने का धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही आगे जाइएगा। थैंक यू।